आलू की खेती देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, जिसकी खेती प्रदेश के सभी क्षेत्र के किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत कम उत्पादन की प्राप्ति होती है। इसके कम उत्पादन एवं उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है आलू की फसल में लगने वाले रोग, जो कि कभी कभी महामारी की तरह फैलकर हमारी संपूर्ण आलू की फसल को चौपट कर देती है। क्योंकि हमारे किसान भाई बीज बुआई से लेकर खड़ी फसल पर किए जाने वाले रोग प्रबंधनों को सही समय पर सही तरीके से नहीं अपनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, मोजेक जैसे घातक रोग इसको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अंततः उपज बहुत ही कम प्राप्त होती है। अतः किसान भाइयों, आप आलू की फसल में किस प्रकार का प्रबंधन करेंगे कि आपकी फसल रोगों से पूरी तरह मुक्त हो जाए? इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आलू की खेती अपने देश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन प्रदेश में आलू उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। प्रदेश में आलू के कम उत्पादन एवं उत्पादकता के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है आलू की फसल में लगने वाले रोग। यदि इन रोगों की पहचान व नियंत्रण समय पर की जाए तो हमें अधिक उत्पादन मिल सकेगा। आलू के प्रमुख रोग एवं उनके प्रबंधन के उपाय निम्न हैं। अगेती झुलसा, यह एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सूखे मौसम में दिखाई पड़ते हैं। इस रोग के लक्षण निचली पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बाद में धब्बे ऊपर की पत्तियों पर भी फैलने लगते हैं। इन धब्बों में वलयाकार संरचना बन जाती है। अत्यधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं तथा कंद छोटे व कम संख्या में बनते हैं। प्रबंधन, यह रोग भूमि जनित होता है, अतः 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। खुदाई के बाद फसल अवशेष को नष्ट कर दें। रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर मैंकोजेब नामक रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पिछेता झुलसा रोग, ये भी एक फफूंद जनित रोग है। यह बीमारी आलू में लगने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा घातक होती है। इस रोग से पौधे की पत्तियां, डंठल एवं कंद प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे हल्के पीले रंग के अनियमित आकार के धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में बहुत तेजी से पूरे पौधों पर फैल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरा पौधा कुछ ही दिन में समाप्त हो जाता है। यह बीमारी आर्द्रता अधिक होने पर ज्यादा लगती है तथा प्रभावित पौधों से तीक्ष्ण गंध भी आती है। यदि तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता 80% से अधिक है तो यह बीमारी तेजी से फैलती है तथा पूरी फसल 1 सप्ताह में समाप्त हो जाती है। प्रबंधन, स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। रोग रोधी प्रजातियां कुफरी सतलुज, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 तथा कुफरी सिंदूरी प्रजातियां उगानी चाहिए। बीमारी के अनुकूल मौसम होने पर सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। रोग ग्रसित कंदों को भंडारण एवं फसल की बुवाई से पूर्व छांटकर अलग कर दें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने से पूर्व मैंकोजेब रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। झुलसा का प्रकोप होने पर मेटालेक्सिल तथा मैंकोजेब के संयुक्त घोल का छिड़काव करना चाहिए। ब्लैक स्कर्फ या काली रूसी, यह भी फफूंद जनित रोग है। इस रोग की 2 अवस्थाएं होती हैं। 1. स्टेम कैंकर अवस्था, 2. काली रूसी अवस्था। पहली अवस्था में जैसे ही ट्यूबर से कल्ले निकलते हैं वे मर जाते हैं और फसल का जमाव देर से होता है, जिससे उपज में कमी आ जाती है। दूसरी अवस्था, जिसे काली रूसी अवस्था कहते हैं, इसमें कंद की ऊपरी सतह पर काले रंग की पपड़ी जैसी संरचना बन जाती है। यह खुरदरी व उभरी हुई होती है। ये स्क्लेरोशिया होती है तथा पानी से धोने पर भी अलग नहीं होती है। इससे कंदों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उनका बाजार मूल्य कम हो जाता है। मुख्य रूप से द्वितीय अवस्था ही अपने देश में दिखाई पड़ती है। प्रबंधन, स्वस्थ एवं रोग रहित कंदों की बुआई करनी चाहिए। बुआई से पूर्व बीज को 3% बोरिक एसिड के घोल में 20 मिनट तक पचारित करने से इस रोग से बचाव होता है। भूरा विगलन एवं जीवाणु उकठा, यह एक जीवाणु जनित बीमारी है।
जो कि आलू की फसल में बहुतायत में पाई जाती है। इस रोग में पौधे छोटे रह जाते हैं तथा पत्तियां कांसे के रंग की हो जाती हैं तथा सूख जाती हैं। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। कंद में एक भूरे रंग की वलयाकार संरचना बन जाती है। अत्यधिक प्रकोप होने पर कंद काले हो जाते हैं, जिससे जीवाणु रस बाहर आने लगता है। प्रबंधन: स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए। उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। बुवाई से पूर्व कंदों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में उपचारित करना चाहिए। पत्ती मोड़क विषाणु: यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां मध्य शिराओं से ऊपर की ओर मुड़ जाती है, परंतु मुख्य रूप से इसके लक्षण कंदों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं तथा पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये पत्तियों का मुड़ना नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है तथा पत्तियां मोटी एवं भंगुर हो जाती हैं तथा छूने मात्र से ही पत्ती टूटने लगती है। पौधे के पोरियों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे पौधा बौना रह जाता है। प्रबंधन: स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। रोगी पौधों को उखाड़कर जला दें अथवा गड्ढे में दबा दें। इस रोग के वाहक माहू के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या मोनोक्रोटोफॉस दवा की 1 लीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आलू में एकीकृत रोग प्रबंधन की रूपरेखा: गर्मी की जुताई करके उसमें मौजूद कवकों की अवस्थाओं को नष्ट करना, रोग एवं रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना, समय से बुवाई करें तथा फसल चक्र अपनाएं, बीज शोधन करके बुवाई करें, पौधों से पौधों और लाइन से लाइन की वांछित दूरी ही रखें। रोग रोधी प्रजातियों जैसे कुफरी सतलुज, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना 1, चिपसोना 2 तथा कुफरी सिंदूरी प्रजातियां उगानी चाहिए। संतुलित खाद का प्रयोग करना चाहिए। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवारों को हाथ से व निराई गुड़ाई करके नष्ट करना चाहिए। परजीवी एवं परभक्षी को आवश्यकता पड़ने पर बाहर से लाकर खेत में छोड़ना चाहिए। मित्र जीवों को संरक्षण देना चाहिए। फफूंदनाशक अन्य रसायनों का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करना चाहिए। सुरक्षित रसायनों का उचित समय पर निर्धारित मात्रा में प्रयोग करें। रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां बरतें। अगेती एवं पिछेती झुलसा रोग के लिए मैंकोजेब की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।